हेलो दोस्तों, हमारे जीवन में कहानियों का एक विशेष महत्व है। कभी कभी हम इतना कुछ सीख जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। ऐसी ही कुछ हिंदी कहानियाँ आपके लिए इस चैनल में वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। आज की हमारी कहानी एक राजा की कहानी। इस कहानी का शीर्षक है भूखा राजा। मैं आशा करता हूँ आपको राजा की कहानी पसंद आएगी। एक बार एक राजा भेष बदलकर रात में नगर का भ्रमण कर रहा था। अचानक वर्षा होने लगी। उसने एक मकान का दरवाजा खटखटाया। अंदर जाकर राजा ने घर के मालिक से कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं। जो कुछ हो मुझे खाने को दे दो। घर का मालिक स्वयं अपनी पत्नी व 3 बच्चों सहित 3 दिन से भूखा था। घर में अन्न का दाना न था। वह बड़े धर्म संकट में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने भूखे अतिथि को कहाँ से भोजन कराए। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह घर से बाहर निकला और थोड़ी दूर में एक दुकान थी। दुकान से वो 2 मुट्ठी चावल चुरा लाया और घर के मालिक ने अपनी पत्नी से उन चावलों को पकाकर उन्हें अतिथि को खिलाने के लिए कहा। अगले दिन दुकानदार ने राजा से पड़ोसी की शिकायत की और कहा कि उसने दुकान से चावल चुराए। राजा ने तत्काल उस व्यक्ति को बुलाया और चावलों की चोरी के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बीती रात की पूरी घटना सुना दी। हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा स्वयं का परिवार 3 दिनों से भूखा था। मैंने अपने लिए चोरी नहीं की और नहीं कभी करता, चाहे मेरे प्राण क्यों निकल जाए। परंतु आधी रात को घर आए मेहमानों को भूखा कैसे जाने दे सकता था। राजा ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने बताया कि अतिथि वह स्वयं था। फिर उसने उस दुकानदार को बुलाया और पूछा कि क्या उसने अपनी दुकान से पड़ोसी को रात में चावल चुराते देखा था। दुकानदार ने कहा, हाँ। कहने पर राजा ने कहा, इस घटना के लिए प्रथम दोषी मैं हूँ। दूसरा दोषी दुकानदार है। उसने रात में पड़ोसी को चावल चुराते देख लिया, परंतु 3 दिन तक पड़ोसी का परिवार सहित भूखा रहने नहीं देखा। उसने अपना पड़ोसी धर्म नहीं निभाया। राजा ने उस दुकानदार को जाने के लिए कहा और घर के मालिक को अतिथि निष्ठा भाव से प्रसन्न होकर 1000 सोने की अशर्फियां इनाम में दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अतिथि का सम्मान करना चाहिए। और देखा जाए तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अतिथि परमो धर्म है, मतलब कि अतिथि का सत्कार हमारा परम धर्म है। दोस्तों, आपको ये राजा की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हिंदी कहानियां पसंद है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको सुनाता रहूं। धन्यवाद।